यही तो तरीका है। तो मर्यादा कभी भी बंधन नहीं होती है, मर्यादा एक फ्रीडम होती है। इट इज नॉट जस्ट द फूड जो आपके सामने टेबल पे रखा एक न्यूट्रिशन दिख रहा है, वो सिर्फ एक 7 न्यूट्रिएंट की चीज बनी हुई नहीं है। वॉट यू आर कंज्यूमिंग थ्रू आउट द डे एज इंफॉर्मेशन, इट इज गोइंग इन टू योर कुकिंग वाइल यूर कुकिंग। जो चीज किसी बाहर के परिवर्तन से मुझे अंदर क्वेश्चन और डिप्रेशन तक ले आए, तो उसको मैं आज़ादी कैसे कह दूंगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमने बहुत सुना है जैसा अन्न वैसा मन। तो हम कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई अच्छे धर्म स्थान पे, तो हम उसे भोग कहते हैं, प्रसाद खाते हैं। वहाँ का हम उस भोग और प्रसाद को दोनों हाथ जोड़ कर लेते हैं। घर में हम कुछ कुछ भी खा लेते हैं दीदी। और एक और क्वेश्चन भी आता है इसके साथ में कि आप ब्रह्मा कुमारी से हैं। ब्रह्मा कुमारी में तो और स्ट्रिक्ट है हर चीज़ को लेकर, ये खाना है, ये नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कोशिश करनी है किसी के हाथ से नहीं खाना। तो दीदी, एक तो हो गया जैसा अन्न वैसा मन, और एक इतना डीप कि हमने ये सब कुछ ही छोड़ना है। दीदी, इस पे मैं कुछ आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या भोग, जो वो वाला भोग है, वो भी हमारे मन को असर करता है, और जो हम घर में खान पान खाते हैं या बाहर खान पान खाते हैं, वो भी हमारे मन को असर करता है? सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि मुझे अपने जीवन को कितना ऊंचा उठाना है, इसका मेरा अपना निर्णय है। और ऐसा कोई बाउंडेशन तो किसी के लिए भी नहीं है कि आपको इतना चलना है या आपको बहुत ऊंचा उठना है। तो कोई अगर बहुत ऊंचा उठना अपने जीवन में चाहता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना उसको कि आप नहीं थोड़ा कम ले लो अपने लिए। आप कोई बहुत ही ऊंची रैंक चाहता है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप कम भी ले लो। वो तो चाहता है ऊंचा बनना, तो वो तो ऊंचे के लिए फिर वैसे चलेगा, उसी तरह निर्णय लेगा, वैसे ही जीवन बिताएगा। सो जहाँ तक बात अन्न का असर मन पे पड़ता है, ये बात आज हम यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, बट हमारी भारतीय संस्कृति में इसके बारे में तो ये बहुत पहले से ही ये बात चली आई है जी। आप अगर राजाओं के घरानों की बात देखें, आप घर के महलों के सारे कार्य और बाहर से आने वाले हेल्प से करवा लेते थे, पर फिर भी भोजन जो है वो घर की गृहिणी ही बनाती थी। तो ये तो संस्कृति और संस्कारों में हमारे कि हमारे घर के परिवार के लिए भोजन हमारे घर का सदस्य ही बनाए। ये मात्र इतनी सी बात नहीं थी कि हम चीज़ें, अन्न का असर मन पर, उसके साथ हमारा एक संबंध है। जिन लोगों को हम खिला रहे हैं उनके साथ एक हमारा इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज है। हमारे लिए जो भोजन बना रहा है वो अगर किसी बाहर से आकर बना रहा है, तो वो जो बाहर से आकर बना रहा है उसकी मानसिकता का हमें नहीं पता है। वो पूरा दिन कहाँ रहता है, क्या उसके जीवन में चल रहा है, क्या वो जीवन में उसकी पीड़ाएं बीत रही हैं, उसका हमें नहीं पता है। घर की रसोई सिर्फ हमारे घर की महिलाएं ही क्यों संभालती थी, ये सवाल भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि उस घर की ऊर्जा को वो समझती है अच्छे से। उस घर की ऊर्जा को वो उठाने के लिए हर कोना साफ कर रही है, तो भोजन को भी उतनी शिद्दत से बनाती है वो, बिल्कुल साफ सुथरा करके। और उस घर की ऊर्जा में वो ही बनाकर और फिर परमात्मा को भोग अर्पण कर कर फिर ये भोजन हमारे परिवारों में जाता था। तो कि कहीं ना कहीं ये बात मात्र एक अन्न की नहीं है। इट इज नॉट जस्ट द फूड जो आपके सामने टेबल पे रखा एक न्यूट्रिशन दिख रहा है, वो सिर्फ एक 7 न्यूट्रिएंट की चीज़ बनी हुई नहीं है। बेसिकली उसकी एक जर्नी है। उस जर्नी में वो घर की माँ अपने परिवार के लिए जो भोजन बना रही है, उस माँ का उस परिवार को अच्छी सोच भेजना उस भोजन के द्वारा जर्नी है। उस भोजन के द्वारा मन की शांति को भेजना, ये भोजन के द्वारा वो जर्नी जीती है। बिल्कुल दीदी। और इसी चीज़ को जब हम अपने मंदिर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उस प्रसाद की ऊर्जा में भी बहुत क्लियर ये मैसेज है, इसको आप प्रसाद ही कहेंगे और इसको आप ऐसे ही लेंगे। कोई ऐसे हाथ कर देता है ना, तो देने वाला कहता है तरीके से लो जी। कोई सीधा हाथ ऐसे कोई ले लेगा नहीं, ऐसे ले नहीं सकते आप इसको, नहीं ले सकते।
आपको बोला जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं लेंगे तो आपको बोला जाएगा ऐसे जी कीजिए, जी तब आपको देते हैं। जी मतलब उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड शो करा हमेशा, ये सिखाया ना, ये संस्कार थे हमारे जी कि हमें जिस तरह अपने अपने बड़ों को, अपने घर के बड़ों को आदर करना, प्रेम करना, सबको आदर प्रेम करना, भोजन के लिए एक सत्कार सिखाया जाता था, वो सत्कार नहीं रहा ना, अब सत्कार नहीं चला है। गया। तो प्रसाद और घर में बनी हुई चीज में सिर्फ अंतर इतना ही आ जाता है, क्योंकि घर में कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, मंदिर में कहीं से भी कुछ नहीं आता है। अगर वो आता है तो वो आकर वहीं बनता है, और बनाने वालों की स्थिति वहां पर, उस जगह पर एक डिजाइन होती है, वो वहीं पर बनेगा। और जहां तक आपने कहा कि इस संस्था में और कड़े नियम हैं, तो मैंने जो शुरू में बात कही, आपको जितनी ऊंचाई लेनी है, आपको उतना रास्ता अपने आप के लिए तय भी करना होगा फिर। तो ये कड़े नियम नहीं है, जो चल रहे हैं उनको, उनसे पूछिए कितना कड़ा है और कितना उसको वो मर्यादा देखते हैं। ये कड़ा नियम कहना एक बात है, पर चलने वालों के लिए ये खुशी उस मर्यादा से आती है, ये उनकी खुशी है, जिसके लिए उनको, उसके लिए वो शब्द ही नहीं है कि इट इज लाइक समथिंग जो करना ही पड़ेगा। इट इज लाइक व्हाट एल्स आई कैन डू, दिस इज व्हाट इट इज टू बी। यही तो तरीका है। तो मर्यादा कभी भी बंधन नहीं होती है, मर्यादा एक फ्रीडम होती है। क्या जो अपने आप को इस तरीके से चला रहे हैं, इस चाहे भोजन की शुद्धि है, क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो क्या लेना चाहे? क्या उनके पास फ्रीडम हाँ नहीं दीदी, है? होनी चाहिए, है भी उनके तो पास। बेसिकली मैंने ये क्यों कहा कि मर्यादा फ्रीडम है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ों के गुलाम नहीं है, इसीलिए वो अपने इंद्रियों की गुलामी के बियॉन्ड जो फ्रीडम है वो जी रहे हैं। दीदी ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं कि मर्यादा तो हमारे को, हमें तो ये लगा ये करके तो हम मतलब कोई उसमें आ रहे हैं, भोज में आ रहे हैं, बट ये तो आपने ऐसा समझाया कि मर्यादा तो फ्रीडम है। क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा ऑप्शंस नहीं है ना। हाँ उनके पास ऑप्शंस है, बट उन्होंने चूज कर लिया। ऑप्शंस नहीं है ना ऐसा। ऑप्शंस के बीच में वो अपने ऑप्शंस खुद तय कर रहे हैं। सो हु आर मोर फ्री? नेचुरली दे हु आर मोर फ्री? जो दोज हु हैव देयर ओन लिस्ट व्हाट टू ईट, दे आर एक्चुअली मोर फ्री, क्योंकि उनको पता है मुझे ये खाना है, उनको ये चीज पता है। तो वो अपने इंद्रियों के लिए, इंद्रियों की गुलामी नहीं, वो अपने आप के मालिक बनकर इंद्रियों को सिर्फ यूज कर रहे हैं, मालिक वो खुद के हैं। दीदी फिर तो जो आज इतना फ्रीली खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, और जो मतलब पशु पक्षी तक भी खा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो फिर वो फ्रीडम थोड़ी है। वो ये सोच रहे हैं कि दे आर फ्री, बट वो उन लोगों की तो, वो लोग तो मर्यादा में और जड़ते जा रहे हैं देखा जाए तो। इसका तो प्रूफ सबको मिल गया। जी कोविड आया अभी, तो कोविड आया तो सारे अपने जो शौक की जगह थी वो बंद हो गई। जब वो बंद हो गई तो कई लोगों का डिप्रेशन निकला बाहर। वो डिप्रेशन और एंजाइटी जो निकली, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के वजह से नहीं थी, इंद्रियों का सुख जो खाने से ले रहे थे वो भी घट गया, तो वो भी डिप्रेशन बना है। वो भी डिप्रेशन बना। आज छोटे छोटे बच्चों को 1 मिनट में कोई चीज ऑर्डर करी और वो 10 मिनट्स के अंदर आपके घर में आ जाती है। जी। नहीं आई ना कोविड में 1 साल, तो जब वो नहीं आई तो समझ में आया ना मर्यादा क्या थी जी और आजादी क्या थी। जी जो चीज किसी बाहर के परिवर्तन से मुझे अंदर क्वेश्चन और डिप्रेशन तक ले आए, तो उसको मैं आजादी कैसे कह दूंगी? मतलब बाहर कोई चीज बंद हुई और मैं डिप्रेस हो गई, तो इट वॉज फ्रीडम और इट इज मर्यादा? क्या था? मुझे देखना है ना वो क्या थी। वो मेरी गुलामी थी। गुलामी थी दीदी। और जिन्होंने अपने जीवन को इस डिसिप्लिन से जिया था कि हमें बहुत बेसिक, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जैसा अन्न वैसा मन, और हमारा अन्न जैसा मन, तो मन को हमें अगर शुद्ध बनाना है तो मेरी प्लेट का डिसीजन भी मुझे सही शुद्ध लेना पड़ेगा। उस शुद्धता की फिर वही बात आती है, जितनी ऊंचाई लेनी है उतनी शुद्धता अपनी प्लेट पे ले आइए। पेट अपनी प्लेट पे उतनी शुद्धता ले आइए ना। अगर आपने ऊंचाई लेनी है, मुझे सचमुच में जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। तो जब राम राज्य की बात हम करते हैं तो हमें ये अपने अंदर इस लेवल तक लाना पड़ेगा कि क्या भोजन
राम राज्य में जाने के लिए भोजन कुछ भी चलेगा क्या? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबको हम सोचना जिन चाहिए। देवी देवताओं के आगे हम्म हम देवी देवताओं के आगे जो भोग लगाते हैं वो प्याज लहसुन उसमें नहीं लगाते हैं। हम्म और जिन घर में प्याज लहसुन और इवन जो नॉनवेज है वो भी बनता है, उन घरों के अंदर भी देवी की पूजन में नहीं बनता है। नहीं बनता। तो इवन नवरात्रों में नहीं बनता देवी पूजन दीदी, में नहीं बनता ना। बनता। इवन उनको अगर ये कह दिया जाए कि उस समय उनके पास बहुत क्लियर है ये बात कि इन दिनों नहीं बनना, हम्म आस्क देम द रीजन बिहाइंड दैट। इवन इफ दे डू नॉट नो द रीजन बिहाइंड दैट, उनको पता है नहीं बनेगा घर में, वो जानते हैं इस बात को नहीं बनेगा घर में। सो दे नो द इम्पोर्टेंस मेरे घर में है इस चीज की। कहीं ना कहीं संस्कृति तो चली आ रही है ना, चाहे कम है पर आ तो रही है ना चलती हुई। तो कहीं ना कहीं हमें पता है इन चीजों के बारे में कि क्या चीज हमें नहीं लेनी है, क्या चीज हमें गुलाम बनाती है, क्या चीज हमारे इंद्रियों का हमें गुलाम बना रही है, क्या चीज एग्रेशन में लेके आती है। हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस से जानते हैं। से इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमें मेडिटेशन के द्वारा इन इंद्रियों को अपने मर्यादित नियमित तरीके से चलाना सीखना है। दीदी आपने ये बहुत क्लियरली बताया कि मर्यादा जो है वो तो फ्रीडम का एस्पेक्ट है एक्चुअली ना, जो आप Actually, डिपेंड नहीं हो ना फिर किसी चीज पे। डिपेंड पे नहीं है, और वो वही अतीन्द्रिय सुख है जो हमारे शास्त्रों ने हमारे लिए बताया है। राजा और ऋषि, हम्म ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जीवन है इस समय। राजा मतलब अपने इंद्रियों पर राज, और ऋषि का मतलब क्या है, जिसको त्याग करना भी आता हो। राजा भी वही है जो ऋषि है, ऋषि भी वही है जो राजा है। दोनों ही आपको जीवन जीना पड़ेगा। यू शुड नो त्याग त्याग कैसे कर रहे हैं, एंड यू शुड नो स्वराज्य से कैसे जीना है। आप इंद्रियों की गुलामी से नहीं जी सकते। आज तक तो हमने राज ऋषि सुना था, आपने उसका डीप मीनिंग बताया दीदी। बिल्कुल, जो इंद्रियों का राजा है वही राजा है। हाँ और जो त्याग करना जानता है, मुझे ये खाना, अच्छा ये चीज सही नहीं है, नहीं खाना, उसको ऋषि कहते छोड़ हैं। दें। तो उसको राजा भी बनना है, उसको ऋषि भी बनना है। यही है लाइफस्टाइल अभी इस समय जो हमें जीनी। सो जितना ऊंचा उठना है उतना शुद्ध अपने आप के लिए। सिर्फ भोजन की बात नहीं है, अभी हमने अन्न से मन की बात करी, और अन्न से मन, मन से अन्न भी ना, फिर दोनों ही है ना इक्वेशन। तो जिस स्थिति में बनाया है भोजन, उसका असर भी तो जा रहा है वो खाने वाले के ऊपर। ये तो आपने दोनों इक्वेशंस बता दी, मन से अन्न भी है, मन से भी तो अन्न है क्योंकि ना। माता तो पूरे मन से अन्न ही बनाती है। What you are consuming throughout the day as information, it is going into your cooking while you are cooking. पूरा दिन आपने कोई सास बहू के टीवी सीरियल्स देखकर आपने भोजन बना रहे हो, आप वो अंदर गया और भोजन बनाते समय आपके अंदर वही चल रहा था। तो वो बदला, वो इन्फीरियोरिटी, वो सुपीरियोरिटी, वो सब भी आपने साथ में भेजी है ना भोजन के। तो इट इज जैसा अन्न वैसा मन, और रिवर्स भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसा मन वैसा अन्न। सो प्लेट का ध्यान भी रखें और मन का ध्यान भी रखें। व्हाट टू ईट ऑन द प्लेट, क्या लेना है प्लेट में वो भी पता होना चाहिए, पर कैसी स्थिति में बनाना है वो भी पता होना चाहिए। इसीलिए व्हेन यू कुक फूड, खुद बनाएं, बहुत अच्छी बात है। और जब बना रहे हैं तो बनाते समय कोई भजन, मेडिटेशन, कोई गीत, कोई मंत्र, इस ध्वनि को अपने लगाकर फिर उसको कुक करें। दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।